अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 13 में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था सिंटैक्स डायरेक्टिव ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट जो वीडियो क्लिप था उसमें हमने जो है वो इसको जेनेरिक जो है वो डिस्कस किया था। इसमें इंट्रोडक्शन टाइप की चीज़ें या बेसिक टाइप की चीज़ें जो है वो इसमें हमने डिस्कस की थी। अब एसडीटी जो है वो किस तरह जो है वो ग्रामर में हम सिमेंटिक रूल्स को ऐड करते हैं, तो इसको हम जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें आप देखें कि हमारे पास जो गिवन सी एफ जी है, जो गिवन सी एफ जी है वो है ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी और ई प्रोड्यूसेस टी, टी प्रोड्यूसेस टी स्टार एफ और टी प्रोड्यूसेस एफ एंड एफ प्रोड्यूसेस डिजिट। तो सिंपली इसमें जो है वो हम जो है वो जस्ट रूल्स लिख रहे हैं, सिमेंटिक रूल्स किस तरह लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो किस किस्म की सिमेंटिक्स अभी इन्वॉल्व नहीं हो रही ना, ठीक है। तो हम जस्ट इसको इस एग्जाम्पल में रूल्स किस तरह लिखते हैं और फिर इन रूल्स को यूज़ करते हुए हम जब इन एक्सप्रेशन को किस तरह, इन प्रोडक्शन को किस तरह एवेल्यूएट करते हैं और हर नोड पर किस तरह वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन प्रोडक्शन थी, ठीक है, जो गिवन सी एफ जी थी इसको हमने प्रोडक्शन की फॉर्म में लिख लिया, हर प्रोडक्शन को हमने अलग लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी प्रोडक्शन बन गई 5। अब इनके अगेंस्ट जो रूल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी बात की थी कि जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है वो बेसिकली उसको हम लेफ्ट साइड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि दोनों इक्वलिटी में आती है ना, ठीक है। तो इसमें को हम इस तरह लिखेंगे ई डॉट वैल्यू बी ए एल वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू, ठीक है। तो जस्ट हमने जो है वो हर जो नॉन टर्मिनल है उसके साथ हमने जो है वो एक एट्रीब्यूट लगा दिया वैल्यू का बी ए एल वैल्यू। तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स की टाइप्स हैं, वो भी हम वीडियो के एंड पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बहुत जो है वो ये आप एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी नेम रख सकते हैं, जो आप रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको फिर हमने नेक्स्ट यूज़ करना होगा, ठीक है। अब ये वाली जो सेकंड प्रोडक्शन है इसमें देखें ई और टी, ई प्रोड्यूसेस टी, यानी कि ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होंगी। सेम केस टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू स्टार एफ डॉट वैल्यू, ठीक है। टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू और एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डिजिट डॉट लेक्सिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये डिजिट डॉट लेक्सिकल वैल्यू, इसको आप डिजिट डॉट लेक्सिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप जो है वो सिंपली लेक्सिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप इसको अभी लेक्सिकल वैल्यू ही कर लें, ठीक है। तो इसको हम लेक्सिकल वैल्यू कह देते हैं। तो जो भी डिजिट बेसिकली कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, वो कुछ भी हो सकता है, नंबर है वो कोई भी आ सकता है ना। तो ये लेक्सिकल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट में हमारे पास ये है कि इस सी एफ जी को यूज़ करते हमने जो है वो किसी स्ट्रिंग के अगेंस्ट जो है वो एक पास ट्री बना लेते हैं। मतलब हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग है 2 + 3 स्टार एफ। तो इसको इस स्ट्रिंग के लिए हमने क्या करना है, पास ट्री बनाना है यूजिंग दिस वन सी एफ जी, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा ई है, तो हमने ई से स्टार्ट किया, ठीक है। अब ई की वैल्यू हमें क्योंकि प्लस की ज़रूरत थी तो हमने ये वाली ई प्लस टी जो है वो इसको रिप्लेस किया, ई को हमने रिप्लेस कर दिया ई प्लस टी, ठीक है। अब क्योंकि प्लस की लेफ्ट साइड पर एक नंबर है, डिजिट है, तो इसको हमने डिजिट की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो ई को हमने फिर किस से रिप्लेस कर दिया, टी से रिप्लेस कर दिया। ई को टी से रिप्लेस कर दिया, टी को एफ से रिप्लेस कर दिया और एफ को डिजिट से रिप्लेस कर दिया, यानी कि 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर 2 लिखा हो या डिजिट लिखा हो एक ही बात थी, सही है। इसी तरह अब प्लस के बाद जो है हमें स्टार वाला जो है वो चाहिए था ना। तो ये जो टी है इसको हमने टी रिप्लेसेस टी स्टार एफ से कर दिया। तो टी प्रोड्यूसेस टी स्टार एफ, ठीक है। फिर टी को हमने डिजिट में कन्वर्ट किया, फिर एफ को हमने डिजिट में कन्वर्ट किया। तो अब हमारे पास जो ये वाला जो पार्स टी है वो इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट हमने बना दी, ठीक है। अब अगला काम ये है कि हमने इसको किस तरह रीड करना है, ठीक है। तो आपने पहले जो काम किया था सिंपल, जो हमने पहले भी काम किया था, तो हम इसको लेफ़्ट टू राइट रीड कर रहे थे, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट करने का मतलब है कि आपने जो है वो स्टार्ट नोड से स्टार्ट करना था और सबसे पहले आपने सबसे लेफ्ट मोस्ट पर जाना है, ठीक है, और वहाँ तक टर्मिनल तक आपने जाना है। जैसे ही टर्मिनल रीड होगा वहाँ से फिर वापस आ जाना है। फिर नेक्स्ट आप राइट पर मूव हुए तो राइट पर, अगर आप टर्मिनल है तो फिर उससे अगले स्टेप पर चले जाएँ, ठीक है। तो अगले पर नॉन टर्मिनल था तो नॉन टर्मिनल के फिर आपने उसको जो है वो उसके बॉटम तक जाना है, यानी कि लीफ नोड तक जाना, ठीक है।
तो टर्मिनल पर पहुंच गए लीफ में, फिर यहाँ से वापस आएंगे, फिर नेक्स्ट में आपके पास टर्मिनल ही था तो इसका नीचे कुछ नहीं है, तो फिर नेक्स्ट में आपके पास नॉन टर्मिनल आ गया, नॉन टर्मिनल से फिर आपने लीफ नोड पर गए और यहाँ से फिर वापस आकर ये एक्सप्रेशन इस तरह कंप्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी ये सारे के सारे सिमेंटिक एनालिसिस किस तरह परफॉर्म होगा ये हम देखते हैं। रूट्स के बेस पर हम इस पर सिमेंटिक रूट्स भी अप्लाई करेंगे और इस एक्सप्रेशन जो थी इसकी क्या वैल्यू जो है वो बनती है वो भी फिर हम जब इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कि सबसे पहले हमारे पास जो सिमेंटिक रूट्स है वो भी आपके सामने है। ठीक है, ये जो जो पार्स ट्री हमने ये पार्स ट्री जो हमने इस स्लाइड में बनाया वो भी आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें अब हम नोड्स हैं उस पर किस तरह वैल्यू को कंप्यूट करते हैं यूजिंग सिमेंटिक रूट्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन को भी हम देख रहे होंगे प्लस हमने सिमेंटिक रूट्स को भी देखना होगा। और रूल्स कब फायर होगा ये आपने लाजमी देखना है, रूल्स कब फायर होगा या एक्शन कब परफॉर्म होगा, जब एक प्रोडक्शन जो रूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं साथ साथ अब बताता भी जाता हूँ कि जब तक जो है वो प्रोडक्शन रूल कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है वो उस के अगेंस्ट जो रूल होगा, सिमेंटिक रूल होगा, वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो एवेल्यूएशन कैसे होगी इसकी ट्री की, तो सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, जो स्टार्ट सिंबल है यानी कि टॉप से स्टार्ट करना है ना। ठीक है, टॉप डाउन बार्गेन सपोज है, तो इसमें हमारे पास जो है टॉप पर आपको ई नज़र आ रहा है, तो ये एरो आपको बता रहे होंगे कि हमने किस साइड पर मूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आप ऑल हमने कहा था लेफ्ट टू राइट रीड करना है, तो सबसे पहले वो लेफ्ट साइड पर जाएगा। यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर आपको क्या मिला, नॉन टर्मिनल मिला। ठीक है, तो जब भी नॉन टर्मिनल मिला होगा तो फिर उसके जो है वो प्रोडक्शन में आपने नीचे चले जाना, यानी कि उससे नेक्स्ट मूव कर देना। ठीक है, और कब तक मूव करते जाना, जब तक आपको लीफ नोड या टर्मिनल नहीं मिल जाता। तो ई, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद एफ और उसके बाद 2। ठीक है, तो अब एफ प्रोड्यूसेस 2 जब हुआ तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया कि आपके पास जो है वो टर्मिनल आ गया और एफ प्रोड्यूसेस 2 का मतलब है एफ प्रोड्यूसेस डिजिट, यानी कि जो लास्ट वाला जो रूल है 5 नंबर ये यहाँ पर अप्लाई होगा, एफ प्रोड्यूसेस डिजिट। तो अब ये देखेंगे एफ प्रोड्यूसेस डिजिट जो है ये वाला प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब ये जब प्रोडक्शन कंप्लीट होगी तो इस पर ये वाली जो है वो रूल अप्लाई हो जाएगा, एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डिजिट डॉट लेक्सिकल वैल्यू, या सिंपल आप लेक्सिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एफ की वैल्यू क्या, एफ डॉट वैल्यू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है, अब इससे जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टी प्रोड्यूसेस एफ, क्योंकि अब एफ की वैल्यू मिल गया तो अब ये टी प्रोड्यूसेस एफ ये भी कंप्लीट हो जाएगी प्रोडक्शन। तो ये फोर्थ नंबर टी प्रोड्यूसेस एफ, इसका मतलब है टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू। तो जो एफ डॉट वैल्यू में स्टोर था वो अब किस में आ गया, टी डॉट वैल्यू में। तो इसका मतलब है टी डॉट वैल्यू और एफ डॉट वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो। ठीक है, अब यहाँ से जब टॉप पर आया ई पर, तो ई जो है वो अब यहाँ पर देखेंगे ई प्रोड्यूसेस टी, सेकंड नंबर पर जो प्रोडक्शन है ई प्रोड्यूसर टी, तो ये भी कंप्लीट हो गई है क्योंकि हमें टी की वैल्यू मिल गई है। इसका मतलब है कि टी की वैल्यू जो है वो ई की वैल्यू को हमने असाइन कर दी। इसका मतलब है कि जो वैल्यू यहाँ पर 2 थी वो किसको असाइन हो गया, ई डॉट वैल्यू। तो ये वाला जो लेफ्ट आपको नजर आ रहा है इसमें अब ई डॉट वैल्यू ये भी 2 है, टी डॉट वैल्यू ये भी 2 है, एफ डॉट वैल्यू ये भी 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर ई आ गया तो इससे अब हमने राइट पर मूव किया, तो राइट पर हमें टर्मिनल मिला तो हमने इसको स्किप करके नेक्स्ट पर जो नॉन टर्मिनल है टी वहाँ पर आ गए। तो टी से फिर जो है वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा, टी से पहले टी पर आएगा, इस टी पर। तो अभी ये टी और अभी प्रोड्यूस कर रहा है, टी प्रोड्यूसेस एफ कर रहा है और एफ प्रोड्यूसेस 3। तो सेम केस यहाँ इस साइड वाला कि एफ डॉट वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ठीक है, तो एफ डॉट वैल्यू जब एफ की वैल्यू हमें मिल गई तो टी की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, यहाँ पर भी रूल फायर होगा, तो टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू आ जाएगा। सही है, तो टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर अब ये कंप्लीट हो गया, टी की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 3। ठीक है, अब यहाँ से जब इधर से इधर आके उसने एफ डॉट वैल्यू 3 ली, फिर यहाँ पर टी डॉट वैल्यू में एफ डॉट वैल्यू जो है वो साइन कर दी। फिर इससे राइट पर हमें स्टार मिला क्योंकि टर्मिनल था, इसको स्किप करके नेक्स्ट जो है नॉन टर्मिनल एफ पर आ गए। तो एफ डॉट वैल्यू क्या बन जाएगी, 4। तो यहाँ पर क्या रूल फायर हो जाएगा, एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 4, ये लास्ट वाला प्रोडक्शन वाला। ठीक है, तो अब देखें कि हमारे पास टी की वैल्यू भी आ चुकी है, स्टार ऑलरेडी टर्मिनल था, एफ की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब ये वाली जो टी था यानी कि टी प्रोड्यूसेस टी स्टार एफ, ये कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, तो ये जब कंप्लीट हुआ तो इसका रूल जो है वो अप्लाई होगा। तो प्रोडक्शन रूल जो 3 है उसमें देखें
टी प्रोड्यूसेस टी स्टार एफ, तो ये प्रोडक्शन कंप्लीट होगी, तो इसमें ये वाला जो रूल होगा ये फायर होगा, तो दोनों वैल्यूज़ को वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12। तो टी डॉट वैल्यू में क्या साइन हो जाएगा, टी डॉट वैल्यू स्टार एफ वैल्यू 3 इंटू 4 12, तो इस टी की वैल्यू क्या बन जाएगी 12। और इधर हमने ई की वैल्यू कंप्यूट कर ली थी 2, ठीक है। अब आप यहाँ से ऊपर जब इस पॉइंट पर आएंगे तो इस ई के अगेंस्ट ई प्लस टी ये वाली भी प्रोडक्शन कंप्लीट होगी, तो फर्स्ट रूल जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा, जिसमें दोनों को आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, यानी कि ई की जो वैल्यू है 2 और टी की वैल्यू जो 12 है, ये दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा 14। तो ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई वैल्यू डॉट प्लस टी वैल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 14 12, तो 2 प्लस 14 कितना हो जाएगा 12। तो इस तरह हम जो है वो जो भी हमारे पास पार्स ट्री होगा उसको हमने जो है वो ट्रेस करना है, ट्रवर्स करना है, और उसको यूज़ करते हैं, ट्रवर्सिंग को यूज़ करते हुए हम हर नोड की वैल्यूज़ को कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो भी आ जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट में हमारे पास एट्रीब्यूट्स जो हमने बात करे थे, एट्रीब्यूट्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होता है और दूसरा कौन सा होता है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होता है। Synthesized attributes are such attributes that depend only on attributes values of children node। तो इसमें क्या होगा कि जो भी एट्रीब्यूट होगा वो अगर चिल्ड्रन की वैल्यूज पर डिपेंड कर होगा तो वो कौन सा होगा, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी, यानी कि ये वाला ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी, तो इसमें आपके पास देखेंगे ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई वैल्यू प्लस टी वैल्यू हैज़ अ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट वैल corresponding टू नोड ई, यानी कि ये जो ई है इस ये बेसिकली कौन सा होगा, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ई प्लस ई और टी की वैल्यू पर डिपेंड कर होगा। इफ ऑल द सेमेंटिक एट्रीब्यूट्स इन अगुमेंटेड ग्रामर आर सिंथेसाइज्ड, वन डेप्थ फॉर सर्च ट्रैवर्सल इन एनी ऑर्डर इज सफिशिएंट फॉर सेमेंटिक एनालिसिस। तो कोई भी आप जो है वो डेप्थ फॉर सर्च जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह दूसरा केस है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स और सच एट्रीब्यूट्स दैट डिपेंड्स ऑन पेरेंट एंड सिबलिंग एट्रीब्यूट्स। तो पहले वाले में सिर्फ चिल्ड्रन पर डिपेंड कर रहा था, अब इसमें कौन सा एट्रीब्यूट है, कैसा एट्रीब्यूट जो अपने पेरेंट पर भी डिपेंड कर रहा होगा और अपने सिबलिंग पर भी डिपेंड कर रहा होगा। मसलन ई पी ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी, तो ई पी जो है ये बेसिकली जो है वो पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वेयर ई एंड ई पी are same production symbols annotated to differentiate between parent and child, has an inherited attributes val corresponding to node T, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो E और P है, तो फर्स्ट वाला ई पी जो है वो पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो है सिंपल ई बेसिकली उसके चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने बात की है कि जो ये वाला सपोज ई है या ये सपोज जो टी हमारे पास आ रहा है, तो टी जो है वो अपने पेरेंट यानी कि ई की वैल्यू और इस ई की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो ये बेसिकली ई पेरेंट है और ये इसका सिबलिंग है। तो टी जो है नोड टी जो है वो इसकी वैल्यू किस तरह डिपेंड कर रही होगी कि अपने सिबलिंग और उसके पेरेंट पर डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। तो इस तरह ये दो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो आ जाएंगे। तो वीक 13 की जो वीडियो क्लिप नंबर 2 थी उसमें हमने जो है वो एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो किस तरह जो है वो एसिडिटी बनती है वो हमने बनाई है, ठीक है। और उसमें हमने गिवन ग्रामर जो थी उसमें हमने प्रोडक्ट साइंटिफिक रूल्स को ऐड किया था। तो और उसके बाद फिर हमने किसी एक स्ट्रिंग पर जो है वो पास ट्री जनरेट किया था और उस पास ट्री के अगेंस्ट उस पास ट्री के हर नोड को अगेंस्ट हमने वैल्यूज़ को कंप्यूट किया था और हमने जो है वो वैल्यूज़ को लेफ़्ट टू राइट रीड करते हुए वैल्यूज़ को कंप्यूट किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।